लेकिन सर उसमें मसला ये है ना कि अगर तो ईरान के अंदर से ये खतरात मौजूद हैं, हम इसको वॉर गेमिंग के तौर पर देखते हैं ना कि भाई बाहर से कोई आके बचा सकता है। मिसाल है, दुनिया कह रही है जी पाकिस्तान को जंग में कूद पड़ना चाहिए है, पाकिस्तान अगर घुस जाएगा अंदर तो पाकिस्तान, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने नहीं किया और वहां पर कोई रेजिम चेंज होता है तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर आगे रुक जाए। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ, हमारे पास कितना तजर्बा है इस तरह के, जंग में कौन कूदता होता है हमारे पास, लेकिन तजर्बा तो बहुत है। हाँ बिल्कुल, आप से ज्यादा अक्लमंद इस मामले में कोई है ही नहीं। अच्छा, ये मैंने नहीं पता सी। और दूसरी बात यह है कि आपको अगर ये अंदाज़ा हो, गलत या सही की बहस हम नहीं करते, कि इसके बाद इन्होंने तो अभी कागज़ पर लिखना नहीं शुरू किया था एटॉमिक पावर होना, और अभी भी ये साबित नहीं है कि ये वो एटॉमिक पावर बनना भी चाहते हैं या नहीं। ये जिस तरह इराक के खिलाफ वो केमिकल वेपन और ट्रम्प की जानिब से एटॉमिक रिएक्टर पर हमला इराक पर, बिल्कुल वही ड्रामा रिपीट हो रहा है। तो हम तो एटॉमिक पावर हैं, हम तो किसी हद तक, मेरे दोस्त हैं, अब तो उन्होंने अपने नाम का भी ऐलान कर दिया, खुद बता दी वो स्टोरी, उमर चीमा, उनकी नेतन्याहू से मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने नेतन्याहू से उनके मुंह पर कहा कि हमें ईरान से आर्जी तौर पर और उमर्स कंट्री उनसे मुस्तकिल ख़तरा है। तो अगर हमने गलत या सही अज्यूम किया है कि इजराइल हमारे लिए ख़तरा हो सकता है, हमें ईरान में जो इजराइल की प्रॉक्सी हुकूमत आ जाए तो हम तो वल्नरेबल, 3 फ्रंट खुल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उस हवाले से फिर तो हमारे पास बहुत तजर्बा है। फौजें कौन भेजा करता है? फौजें तो अपने मुल्क की लड़ा करती हैं। फौजें से मेरी मुराद वो नहीं है। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं, मैं वैसे वजाहत कर रहा हूँ। बैटल ग्राउंड कहीं और हो जी, तो वो आपसे बेहतर लड़ने का तजर्बा किसको है? मेरा क्वेश्चन ये है कि इसराइल, आपको याद होगा वो एक बड़ा मशहूर, मुझे याद है मैंने किसी ज़माने में कोई कॉलम पढ़ा होगा, कोई नवाए वक्त नहीं पढ़ा होगा, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक ने एक दफ़ा कहा था कि जब रूस जो है वो अफ़गानिस्तान में 1979 में आया तो जनरल साहब ने अपनी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा, जेंटलमैन वी हैव द बिग रेड बियर ऑन आवर डोर स्टेप नाउ। वो अब हमारा नेबर है। ईरान अगर फॉल करती है रेजीम तो इसराइल की प्रो इसराइल गवर्नमेंट वहां पर इंस्टॉल होगी। अब ये जो रजीम को गिरा के प्रो इसराइल गवर्नमेंट, हमारे एक साइड पर अफगान बैठे हुए हैं, विच आर बेस्ट केस सिनेरियो में वो अनप्रेडिक्टेबल है। नहीं, वैसे भी इजरायलियों ने अपना कज़न भी कहते हैं उसे, अपने, और वो भी अपने आप को कज़न कहते हैं। पिछले 3-4 दिन से जो हमारे कौम परस्त बहन भाई हैं वो जिस तरह से इसराइल के लिए पंजाबियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तमाम जंग के लिए मैं खुद बगैर पंजाबी के तौर पर मैं हैरान रह गया कि इस तरह भी होता है क्योंकि मैं भी पंजाबी उनके नज़दीक। उस सारी चीज़ के होते हुए ये जो ईरान की जंग है ये इतनी इनकॉन्सिक्वेंशियल तो नहीं है पाकिस्तान के लिए। नहीं, मेरा ख्याल है। और अगर मैं मान लेता हूं कि हम शायद बूट्स ऑन ग्राउंड का तो कोई चक्कर नहीं है, या हमने कोई अपने जहाज नहीं भेजने वहां पर, हम कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि हम अभी भी कर रहे हैं। That's my point. हाँ, लेकिन ये जो रजीम चेंज हो जाने के नुकसानात हैं, क्या हमें रजीम को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले रजीम को कुछ करना होगा। जी, पहले उन्हें अपने जर्नैल सड़कों से उठा के किसी बंकरों में लेके जाने होंगे, मोसाद का नेटवर्क पकड़ना होगा, उन्हें लॉन्ग वॉर, लंबी जंग के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, और अपनी पब्लिक को भी, ये भी खैर मुश्किल काम है कि पब्लिक का भी साथ लग जाए। हाँ, वो जो नेशनलिज्म है, जो ईरान का नेशनलिज्म वैसे मशहूर है, लॉन्ग वॉर में जा सकते हैं चाहे तबाह होते रहें, तो आप भी मदद करेंगे और भी कई लोग मदद करने आ जाएंगे जिनके वहाँ पर स्टेक्स मौजूद हैं। आपके पास भी कोई हल नहीं है। बाकी जंग उन्होंने खुद लड़नी है। अफगानियों ने जंग खुद लड़ी थी, या हमने जो बेवकूफ़ी की वो बेवकूफ़ी थी कि हमने को अपने जिहादी भी रिक्रूट कर लिए और वो बाद में काउंटर प्रोडक्टिव हो गए। जंग अगर ईरान खुद लड़ना चाहता है तो ईरान को जंग कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, रीज़न मैंने बता दी। पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान को मैं इतनी, इस हवाले से पाकिस्तान के अपने मफादात अपनी जगह, दुनिया में पाकिस्तान डिस्कस कोई नहीं हो रहा है इस तरह। दुनिया में अगर डिस्कस हो रहा है तो रशिया हो रहा है, चीन हो रहा है और तुर्की हो रहा है।
सोशल मीडिया पर पाकिस्तान, सोशल मीडिया पर हम अपने आप को खुद, नहीं वो इंडियंस कह रहे हैं पाकिस्तान उनका न्यूक्लियर मार देगा। देखिए ना, इंडिया और पाकिस्तान एक तरह की नस्ल है, 4 दिन की जंग लड़ी हुई है। हमें अपना जोश है कि हम बचाने पहुंचेंगे। कोई फौज नहीं जाया करती जब तक कि कोई खुद ना लड़े। जब वो खुद लड़ेंगे मदद खुद आ पहुंचती है। और मेरा नहीं ख्याल जो ईरान की इकोनॉमी है उसके लिए किसी को ज्यादा मदद की जरूरत पड़े, वो पैसे खर्च सकते हैं। चीन सोचे ना जी, सस्ती एनर्जी ले रहा है, चीन के सारे स्टेक्स ईरान के साथ हैं। चीन का मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो ईरान में मौजूद है, कतर में मौजूद है। ये सारी डिसमेंटलिंग चीन अफोर्ड कर सकता है। तो जाहिर है अगेन वही बात, चीन भी तभी आएगा जब वो लड़ेंगे। और आई बिलीव कि वो लड़ेंगे। अच्छा देखिए, ये लड़ने वाली जो बात है ये तो अभी जर्नैल सारे मर जाएंगे, जर्नैल सारे मर जाएंगे। अभी जो काम हो रहा है, अब ये जब जर्नैल सारे मर जाएंगे तो लड़ना किसी को आता नहीं होगा। गोरेला वॉरफेयर की तरफ आप जा सकते हैं और उनके अंदर कुछ फौजी हजरात होंगे। और मुझे याद है कि हम पढ़ रखा है, मतलब याद मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, बट हमें ये पता है हमें कि ईरान की जो फ़िदाईन का कॉन्सेप्ट है और जो 1981 to 1989 उन्होंने नेकेड अग्रेशन के फेस में, और जिसके उस वक्त भी जिस तरह से आज इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है उस वक्त इराक के पीछे खड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने 8 साल तक जंग जारी रखी। अपना भी कुछ नहीं रहा, उनका भी कुछ नहीं रहा, लेकिन ईरान का 1 इंच उन्होंने किसी को दिया नहीं। सेम गोज विद इजराइल नाउ। लेकिन इस सूरत हाल में देखिए, ये याद रखिए कि वो 1979 में नया रेवोल्यूशन आया था, 2 साल अभी हुए थे, बहुत बड़ा और ये जो 8 साल थे वो रेवोल्यूशन के बिल्कुल स्टार्ट में थे। बट एट द सेम टाइम सर, हाउ आर यू गोइंग टू फाइट? व्हाट रिसोर्सेज डू यू हैव? ह्यूमन रिसोर्स का है, मैं आपको बताता हूँ, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स, नॉट। अच्छा, बज़ाहिर यहाँ पाकिस्तान में आपने देखा, इवन मैं और आप अपनी बात कर लेते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद करते रहते हैं। जी, जंग हुई तो मैं और आप कहाँ खड़े थे? नहीं, ज़ाहिर है इंडिया के खिलाफ खड़े थे। ठीक है, नहीं अपनी फौज के भी साथ खड़े थे। जी जी जी, ठीक है, क्योंकि फौज उसी काम पर थी जिस काम के लिए बनी हुई है। और मैंने वो मेरा ख्याल ट्वीट में भी लिखा था कि ये जो 10-15 दिन है हर कोई अपना अपना काम कर रहा है।